एक्सरसाइज 3.5 का ये रहा 7वां प्रश्न। एक स्कूटर के भाड़े में नियत भाड़ा और किलोमीटर में तय की गई दूरी के भाड़े जुड़े हैं। यदि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर चलकर 45 रुपया और 20 किलोमीटर चलकर 73 रुपया भाड़े देता है तो इस कथन को युगपत समीकरण के रूप में व्यक्त करें और इससे स्कूटर का नियत भाड़ा एवं प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करें। तो चलिए इसका भी हम लोग इक्वेशन उसी तरह प्रश्न के शर्त के अनुसार ज्ञात करते हैं। सबसे पहले यहाँ भी हम उसी तरह मान लेते हैं, यानी मान लिया कि स्कूटर की नियत भाड़ा इक्वल टू x रुपया और स्कूटर की प्रति किलोमीटर भाड़ा इक्वल टू 22 रुपया। इस तरह का हमारे क्वेश्चन में प्रॉब्लम दिया हुआ है। अब हम प्रश्न से इसे इक्वेशन का रूप दे सकते हैं, अर्थात नियत भाड़ा में कोई चेंजिंग नहीं, यानी x प्लस और पहले शर्त के अनुसार 12 किलोमीटर चलकर 45 रुपया होता है तो हम 12y कर देंगे बराबर 45 और इसी समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। इसी प्रकार कंडीशन दो की तरफ हम चलते हैं तो x प्लस प्रति किलोमीटर भाड़ा में 20 रुपये का 20 का चेंजिंग हो रहा है। 20 किलोमीटर चलकर 73 रुपया तो 20 y बराबर हम यहाँ 73 कर देंगे और यह समीकरण सेकेंड हो जाएगा। अब हम समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को एक दूसरे से घटाते हैं तो लिखते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को घटाने पर तो हम यहाँ x प्लस 12y इक्वल टू 45 लिखने के बाद दूसरे समीकरण x प्लस 20y इक्वल टू 73 लिखते हुए चिन्ह का परिवर्तन करते हैं। घटाने में चिन्ह का परिवर्तन, प्लस का माइनस और प्लस का यहाँ माइनस और यह भी प्लस का माइनस हो गया। अब यहाँ विपरीत चिन्ह इक्वल संख्या रहने से एक दूसरे से कट जाएंगे। ये माइनस यहाँ चला गया तो 20 में से 12 को घटा देंगे तो -8y हो जाएगा इक्वल टू यहाँ 73 में 45 को घटाते हैं तो 13 में से 5 गया 8, यहाँ बच गया 6 में से 4 गया 2 यानी 28 -28। अब इस माइनस को इस माइनस से हम हटा सकते हैं, काट सकते हैं, इसलिए यहाँ से y बराबर 28/8 हो जाएंगे, जिसे हम 2 से यहाँ काट रहे हैं 2 से तो हो जाएगा ये 14, 14 दूनी 28, इसे 2 से काटे तो 4, पुनः 2 से काटे तो 7, 2 से काटे तो 2 अर्थात 7/2, जिसे हम दशमलव का भाग देने के बाद 7 में 2 से भाग करते हैं 2 तिहाई 6, 1.0, 2 पचे 10 अर्थात हम इसे 3.5 भी लिख सकते हैं। अब हम अगले स्टेप में y बराबर 3.5 का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रखकर y का मान हम x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम समीकरण फर्स्ट में रखकर मान निकालने जा रहे हैं। समीकरण फर्स्ट में ही रखने पर हमारा समीकरण फर्स्ट है
एक्स प्लस 12y इक्वल टू 45, यानी हम यहाँ एक्स प्लस 12 गुने 3.5 किए, y के लिए मान जो हमने निकाला है। अब हम अगले स्टेप में x बराबर 45 और 3.5 में 12 से गुना करते हैं, तो 3.5 में 12 से हम यहाँ गुना किए, 12 × 5 = 60, 12 × 3 = 36, जोड़े 0 छो छो 12 के 2 हासिल 1, 3 × 1 = 4, यानी यहाँ हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, सिर्फ 42, तो यहाँ हम -42 कर देंगे। यहाँ दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू होता नहीं है, तो इस तरह हमने 3.5 को 12 से गुना किया तो 42 आया। अब 45 से 42 को घटाते हैं तो हमारा रिजल्ट 3 आता है। अतः अब हम फाइनली इसे लिख सकते हैं। स्कूटर का नियत भाड़ा जो कि हमने x माना था 3 रुपया, और उसी प्रकार स्कूटर का प्रति किलो मीटर भाड़ा हमने y माना था जो कि 3.5 रुपया होगा, और यही हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 7 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 3.5 का ये रहा 8वां प्रश्न। किसी शहर में टैक्सी भाड़ा प्रतिदिन का निश्चित भाड़ा तथा शेष किलोमीटर में प्रतिदिन तय की गई दूरी के भाड़े पर निर्भर है। यदि एक व्यक्ति 110 किलोमीटर की यात्रा करने पर 690 रुपये है तथा 200 किलोमीटर के लिए 1050 रुपये भाड़ा देता है, तब प्रतिदिन का नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा दर ज्ञात करें। यह भी बिल्कुल प्रश्न 7 के जैसा ही। तो चलें, जिस तरह हमने प्रश्न 7 का सॉल्यूशन किया था उसी तरह यहाँ भी हम उसी तरह इसे भी सोल्व करेंगे। उसी तरह हम यहाँ भी मान लेते हैं, यानी मान लिया कि टैक्सी का नियत भाड़ा इक्वल टू 100 रुपया, और टैक्सी का उसी प्रकार प्रति किलोमीटर भाड़ा हमने यहाँ y रुपया मान लिया है। अब हम उसी तरह प्रश्न से इक्वेशन तैयार कर सकते हैं, यानी नियत भाड़े में कोई चेंजिंग नहीं, यानी x प्लस और प्रति किलोमीटर भाड़ा पहली कंडीशन के आधार पर यहाँ हो जाएगा 110 और 690 रुपया। इसके आधार पर हमारा शर्त है, यानी 110 किलोमीटर की यात्रा करने पर 690 रुपया है, तो 690 रुपया लिखेंगे। और इसे समीकरण फर्स्ट बनाते हुए पुनः प्रश्न के दूसरे शर्त के अनुसार हम इसे नियत भाड़ा में कोई चेंजिंग नहीं देख रहे हैं, प्लस 200 किलोमीटर के लिए 1050 रुपये भाड़ा देता है, तो 200 किलोमीटर के लिए हम 200 बाई किए और 1050 रुपया हमारा हो गया भाड़ा देता है, और यह समीकरण सेकंड बनाता है। अब हम पुनः समीकरण फर्स्ट और सेकंड को एक दूसरे से घटाते हैं, तो इस प्रकार हम इसे लिखते हैं। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को
घटाने पर समीकरण फर्स्ट हमारा x प्लस 110y इक्वल टू 690 और समीकरण सेकेंड x प्लस 200y इक्वल टू 1050 को एक दूसरे से हम घटाते हैं। तो पहले हम चिन्ह का परिवर्तन करते हैं घटाने में। यहाँ सभी पॉजिटिव संख्या है तो यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे। ये विपरीत चिन्ह इक्वल संख्या रहने से एक दूसरे से कट जाएंगे। यहाँ 200 में से 110 को घटाते हैं तो माइनस 90y। उसी प्रकार 1050 में 690 को घटाएंगे तो माइनस 360। यहाँ माइनस माइनस एक दूसरे से कटने के बाद हम यहाँ से y इक्वल टू 360/90 कर देंगे। यहाँ शून्य शून्य काटे, 9 चौक 36 अर्थात 4 हमारा y का मान आ गया है। अब यहाँ से हम लोग x का मान निकालने जा रहे हैं, यानी y बराबर 4 का मान समीकरण फर्स्ट में रखकर बना रहे हैं। फर्स्ट में रखने पर हमारा समीकरण फर्स्ट है x प्लस 110 y इक्वल टू 690। यहाँ हम उसी प्रकार x प्लस 110 गुने y की जगह हम यहाँ 4 रखते हुए 690 लिखे। इसलिए यहाँ से x बराबर 690, 110 को 4 से हम गुना करेंगे 11 चौक 44। 690 में 444 को घटाते हैं तो 0 में से 0 गया 0, 9 में से 4 गया तो 5, 2 में से 4 गया तो 2, यानी 250। इस प्रकार हम अब फाइनली से इस प्रकार लिख सकते हैं। अतः टैक्सी का नियत भाड़ा इक्वल टू हमने x माना था जो कि 250 रुपया है। उसी प्रकार टैक्सी का प्रति किलोमीटर भाड़ा हमने y माना था जो कि हमने 4 लाया है और यहाँ से हम लोग 4 रुपया इसे लिखेंगे और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है और आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 8 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 3.5 का ये रहा 9वां प्रश्न, जिसमें हम लोग 2 प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। तो लेते हैं प्रश्न 9 का पहला प्रश्न। किसी कॉलेज के छात्रावास में खर्च का एक भाग नियत है और शेष इस पर निर्भर है कि छात्र ने मेस में महीने में कितने दिनों का भोजन लिया है। एक छात्र ए 25 दिन भोजन के लेने पर 1750 रुपया छात्रावास खर्च देता है, जबकि एक दूसरा छात्र भी 28 दिन भोजन के लिए 1900 रुपया खर्च देता है। तब छात्रावास का नियत खर्च एवं प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात करें। यह भी बिल्कुल इक्वेशन तैयार करने के बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलें छात्र ए और बी के लिए हम यहाँ नियत खर्च और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात करते हैं। उसी प्रकार यहाँ हम उसी प्रकार मान लेते हैं, यानी मान लिया कि कॉलेज के छात्रावास का नियत भाग इक्वल टू 100 रुपया और कॉलेज का प्रतिदिन भोजन का खर्च बराबर
वाई रुपया है। अब हम प्रश्न के अनुसार इक्वेशन लिखेंगे, तो लिखते हैं प्रश्न से एक के लिए सबसे पहले इक्वेशन हो गया, यानी एक के लिए हमारा x प्लस यहाँ 25 दिन भोजन लेने पर 1750 रुपया छात्रावास खर्च देना पड़ता है, यानी प्रतिदिन में चेंजिंग हो रहा है लेकिन नियत भाग में कोई चेंजिंग नहीं। तो यहाँ हम इसे 25/, बराबर 1750 रुपया दिखाते हैं और इसी समीकरण फर्स्ट मानते हैं। उसी तरह पुनः बी के लिए हम इक्वेशन तैयार करेंगे, यानी नियत भाग में कोई चेंजिंग नहीं है, x प्लस और प्रतिदिन भोजन का खर्च यहाँ 28 दिन भोजन के लिए 1900 रुपया खर्च होता है, तो हम 28/, करेंगे और बराबर 1900 लिखते हुए इसी समीकरण सेकंड दिखाते हैं। अब हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड को एक दूसरे से हल करेंगे और लिखेंगे। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को घटाने पर समीकरण फर्स्ट 12 है x प्लस 25/, इक्वल टू 1750, जबकि समीकरण सेकंड है x प्लस 28/, इक्वल टू 1900। इसे एक दूसरे से घटाते हैं तो चिन्ह का परिवर्तन करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, या इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह रहने से x और x को काट देते हैं। ये 28 में से 25 चला गया तो माइनस यहाँ 3y हो जाएंगे। उसी प्रकार 1900 में 1750 को घटाते हैं तो हमारा 150 हो जाएगा, 0 5 9 में से 7 गया 2, 250, 0 5 9 में से 7 गया तो 2, ठीक तो है। इसलिए यहाँ से अब हम लोग यहाँ हम 150 रखेंगे घटाने पर, इसलिए कि 250 लिख दिया था। इस तरह अब हम यहाँ से माइनस का चिन्ह देते हुए इसे माइनस माइनस काटेंगे और यहाँ से फाइनली y बराबर हम निकाल सकते हैं 150/3, जिसे हम काटेंगे तो 50। इसी प्रकार अब हम अगले स्टेप में y बराबर 50 का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में रखकर x का मान निकाला जा सकता है। यहाँ समीकरण फर्स्ट में रखकर हम मान निकाल रहे हैं। समीकरण फर्स्ट हमारा है x प्लस 25/, इक्वल टू 1750। यहाँ हम उसी तरह x प्लस 25 गुने y की जगह यहाँ 50 रखेंगे और 1750 लिखते हुए हम यहाँ से x बराबर 1750, 25 में 5 से गुना किए, 25 × 25 से यहाँ ये राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा और 125 पर एक शून्य दे देने के बाद अब हम 1750 में 1250 को घटाते हैं तो 0 0, 7 में से 2 गया तो 5, यानी 500 हो जाएंगे। इस प्रकार अब हम फाइनली इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। अतः कॉलेज क्या पूछा जा रहा है, छात्रावास का नियत खर्च, कॉलेज के छात्रावास का नियत खर्च जो हमने x माना था यहाँ हो जाएगा 500 रुपया।
और उसी प्रकार कॉलेज के छात्रावास का प्रतिदिन भोजन का खर्च हमने वाई माना था, जो कि हो जाएगा 50 रुपया। यहाँ हमने 50 रुपया निकाला है। इस तरह 500 रुपया और 50 रुपया हमारा जो आया ये फाइनल रिजल्ट है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 9 के पहले प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 3.5 के प्रश्न 9 का ये रहा दूसरा प्रश्न। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन मूल्य ज्ञात करें। यह भी प्रश्न 9 के पहले प्रश्न की जैसा ही। तो चलें, जिस तरह हमने प्रश्न 9 के पहले प्रश्न का सॉल्यूशन किया है उसी तरह इसे भी हल करते हैं। मान लिया कि उसी तरह हमारे लिए छात्रावास का मासिक व्यय का नियत भाग व्यय का नियत भाग इक्वल टू x रुपया और छात्रावास का प्रतिदिन भोजन का जो खर्च है वह y रुपया है। तो अब हम प्रश्न का कंडीशन से आगे बढ़ेंगे, जो कि एक के लिए हमारा कंडीशन है, यानी नियत भाग में कोई चेंजिंग नहीं, x प्लस और 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपया छात्रावास के लिए व्यय करना पड़ता है। तो हम यहाँ 20 वाई किए और 1000 किए और यह समीकरण फर्स्ट हो गया। पुनः बी के लिए कंडीशन दिया हुआ है प्रश्न में, नियत भाग में कोई चेंजिंग नहीं, x प्लस 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करना पड़ता है। तो हम यहाँ 26 बाई करेंगे प्रतिदिन भोजन में और 1180 रुपया लिखने के बाद इसे हम समीकरण सेकंड बनाते हैं और अगले स्टेप पे हम इसके कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को घटाने पर समीकरण फर्स्ट है x प्लस 20 बाई इक्वल टू 1000, जबकि समीकरण सेकंड है x प्लस 26 बाई इक्वल टू 1180। इसे हम घटा रहे हैं, घटाने में चिन्ह का परिवर्तन, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह रहने के कारण x एक दूसरे से कट जाएंगे। यहाँ 26 में 20 को घटाते हैं तो -6y। इसी तरह 1180 को 1000 से घटाते हैं तो -180 बच जाएंगे। अब इस माइनस को हम काट सकते हैं, इसलिए यहाँ से अब हम y इक्वल टू 180/6 करते हैं, छोटी 18 यानी 30।
हमारा y का मान हो गया। अब हम अगले स्टेप में पुनः y बराबर 30 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट हमारा है x प्लस 20y इक्वल टू 1000। हम यहाँ x प्लस 20 गुने y के लिए 30 रखेंगे मान, इसलिए x बराबर यहाँ 1000 लिखते हुए 20 2 में 3 से गुना किए तो 6, यहाँ प्लस है, राइट हैंड साइड इस संख्या को ले जा रहे हैं 20 गुने 30 को, तो माइनस चिन्ह हो जाएगा और 3 दूनी 6 पर डबल जीरो दे देते हैं, यानी 30 में 20 से गुना करेंगे तो 600। अब 1000 में 600 चला गया तो 400। इस प्रकार फाइनली हम लिख सकते हैं। अतः छात्रावास का नियत व्यय, छात्रावास का मासिक नियत व्यय हमने x माना था जो कि 400 रुपया है, और छात्रावास का प्रतिदिन भोजन का खर्च हमने y माना था, जो कि y का मान यहाँ 30 रुपया है। इस तरह ये 400 और 30 जो आया हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 9 के दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं।